सोनम सर को किडनैप किया और जबरदस्ती घसीट कर यहाँ से लेकर गए। उनका प्रोटेस्ट पूरी तरीके से एक लोकशाही मार्ग के रास्ते चल रहा था, पीसफुली चल रहा था। अभी तक वहाँ पे कोई भी ऐसा अनहोनी नहीं हुई। तो ये उठाना मुझे लगता है ये लोकशाही की निंदा है। वो भी कह रहा था कि उसका मुंह दबाया गया और ज़बरदस्ती सोनम वांगचुक सर को वहाँ से उठाया गया। क्या लगता है आपको किस लिए किया जाए, किस तरीके की धारणा थी? तो वो उनका प्रोटेस्ट तो सब पीसफुली चल रहा था और वो सोनम वांगचुक सर को ये मामूली इंसान नहीं है, वो एक बड़े साइंटिस्ट है और उसका लोगों पे प्रभाव है। और वो जो अभिजीत दीपके जो मेरा बच्चा है वो भी उनके साथ में दोनों काम कर रहे थे और उनका प्रोटेस्ट पूरी तरीके से एक लोकशाही मार्ग के रास्ते चल रहा था, पीसफुली चल रहा था। अभी तक वहाँ पे कोई भी ऐसा अनहोनी नहीं हुई जिसके वजह से लॉ एंड ऑर्डर का कुछ सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो ये उठाना मुझे लगता है ये लोकशाही की निंदा है। लोकशाही के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतने दिन से बैठे थे, ठीक है, मिनिस्टर उसको थोड़ी शर्म आती होगी कि मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ में क्या बात करूं। तो कोई तो भी उनके लेवल का उनका सेक्रेटरी भेजना था और उनका जो कहना है उनसे वो बात करना चाहिए था। अनशन पे बैठ रहे उनका जो मांग कर रहे थे कि वो रेजिग्नेशन दे करके, तो एक बातचीत अगर करते तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होता था। तो उन्होंने वो सब जो लोकशाही में जो भी चलता है बातचीत के जरिए सब कुछ प्रॉब्लम छूट जाते हैं, तो उन्होंने वो मार्ग छोड़ के एक गुंडागर्दी का हुक्मशाही का मार्ग उन्होंने अपनाया और उसकी वजह से उसको वहाँ से उठा लिया। आज जो है अभिजीत जी ने कहा है कि वो भी अब आज से हंगर स्ट्राइक पे बैठने वाले। हाँ, वो बैठा है वहाँ पे, अनशन पे बैठा है। एक पिता बोल के आपको कैसा लग रहा है, यानी कुछ भी चिंता? ना बच्चे मुझे अकेला ही बच्चा है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। वो ज़्यादा टाइम भूखा नहीं रह सकता। वो उसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, चक्कर आ जाती है। तो अभी वो अनशन पे बैठ रहा है, तो मुझे बहुत चिंता हो रही है कि अभी क्या होगा आगे चल के। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इस्तीफा नहीं दे रही है धर्मेंद्र प्रधान साहब का। क्यों ऐसा हो रहा है आपके हिसाब से? क्या कारण है कि इतने सारे लोग डिमांड कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, फिर भी सरकार इस पे अनसुना कर रही है? ये सरकार लोकशाही पे उनका विश्वास नहीं है। हाँ, वो तानाशाह के जैसा रवैया है उनका और ये अभी तक यही चला रहे 2014 से लेके। उनका विश्वास लोकशाही पे नहीं है। उनका एक भी मंत्री ऐसा किसी के सामने कहीं अभी तक किसी ने कॉन्फ्रेंस नहीं लिया, जो डेवलपमेंट है वो नहीं बताया, कुछ भी नहीं है। यह सब उनकी मोनोपोली चालू है और ये लोकशाही को नहीं मानने वाले लोग आज जो भी सत्ता में बैठे वो लोकशाही को मानते नहीं है। उनको लोकशाही पसंद नहीं है, उनको तानाशाही पसंद है। इसके लिए उनका अड़ल रवैया चालू। अभिजीत जी ने भी कहा है मीडिया के समक्ष कि सरकार जो है वो तानाशाह है और दिल्ली पुलिस उनकी फौज है। जिस तरीके से अभिजीत जी को उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुझे घसीटा गया, मुझे मारा भी गया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो हो सकता है वो झूठ क्यों बोलेगा, वो झूठ क्यों बोलेगा? उसके साथ जो भी बदतमीजी की है पुलिस, और उसमें पुलिस का क्या है? उनको जैसा ऑर्डर आया, ऊपर से जैसा ऑर्डर आया उन्होंने वैसा किया। पुलिस खुद होके कुछ भी नहीं करती है। अभी मैं भी प्रशासन में रहे वाला हूँ, ऊपर का ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। तो जैसा उनको आदेश आया होगा वैसा उन्होंने बर्ताव किया उसके साथ में। आने वाले समय में आप दिल्ली जंतर मंतर जाएंगे? हाँ, मैं जाने वाला हूँ जंतर मंतर पे। हाँ, उसके साथ में मैं भी बैठने वाला हूँ। अभिजीत के लिए कोई मैसेज या तमाम जो जवान बच्चे हैं जो अभी हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं और जिस तरीके से सोनम वांगचुक को उठाया गया, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैसेज के तुम अभी पूछ रहे कि आप युवाओं के लिए कुछ मैसेज, अभिजीत के लिए कुछ मैसेज। मेरी मैसेज तो नहीं, मेरा तो ये रिक्वेस्ट रहेगा सब भारत के जो भी बच्चे, उनके माँ बहनें, कि वो खुद के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। उसको खुद के लिए कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो बहुत बढ़िया उसको अमेरिका में ऑफर आया था, वो वहीं पे बढ़िया से जी सकता था। हाँ, सेटल हो सकता था वहाँ पे, लेकिन सब छोड़ के वो यहाँ आ गया। तो उसको सपोर्ट करने के लिए, और ये जो कुछ भी तानाशाही जैसा सरकार का रवैया चल रहा है, तो उनको बताना पड़ेगा कि ये तुम भारत देश में रहते हो, भारत देश में ज़्यादा दिन तानाशाही नहीं चलती।
तो उनको समझ में आना चाहिए, वो जनता ने आवाज उठाना चाहिए उसके बारे में। अभी ये आपने कहा है कि आप अभिजीत आपको एक कुल एक लड़के, हाँ, एक ही लगा। आपने इतना पढ़ाया है, वो इतना पढ़े हैं, फॉरेन में जाके डिग्री हासिल की है और बस जॉब की ही तलाश में थे। लगभग जॉब उनकी मिला था, जॉब मिला था उनको। हाँ, जॉब मिला था वो उसको। सारी चीजें छोड़ के वो भारत आके अनशन कर रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, आपका नजरिया क्या है कि एक युवा जिसका करियर ऑलरेडी सेट हो चुका है, लेकिन नीट का पेपर आता है जो लीक होता है, उसके बाद ये सारी चीजें वो युवा यहाँ पे आके उसके खिलाफ में शिक्षण मंत्री का राजीनामा मांगता है, तो आप किस तरीके से उस स्थिति को देखते हैं, उस चीज को देखते हैं? नहीं, उसमें तो एक बात है, अगर वो चीफ जस्टिस वो पैरासाइट, कॉकरोच अगर ये वर्ड नहीं निकालते तो अगर ये बहुत अच्छा होता कि वो ये वर्ड का यूज नहीं करते। वो केस में जहाँ सुनवाई चल रही थी एक एक्टिविस्ट के अगेंस्ट में, तो ये उसको आने की इधर कोई जरूरत भी नहीं थी। तो उसने वो उसको ऐसा बुरा लगा होगा कि हमको सब बच्चों को, ये यंगस्टर को पैरासाइट कह रहे हैं, और वो कौन कह रहा है? चीफ जस्टिस कह रहा है। अगर कोई मामूली एक आधा एमएलए वगैरह कोई होता तो वो निगलेक्ट भी करते थे उसको, लेकिन एक जिम्मेदार कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी या ऐसी जब बात करता है तो सभी को हर्ट होता है। तो इसके बारे में दूसरे लोगों को भी बहुत बुरे कमेंट आए, और जब चीफ जस्टिस साहब फॉरेन में गए तो उनको भी ये बात का एहसास हो गया कि आपने से कुछ तो भी गलत होने वाला है। मैंने वो वीडियो देखे तो उसको ये बुरा लगा, और उसमें अनजाने में वो एक मजाक में वो कांग्रेस जनता पार्टी का ये किया, एक लोगो बना के, जैसा कि मैं अभी पार्टी स्थापन कर रहा हूँ, और वैसा उसने मजाक में किया, और उसको 4-5 दिन में 2.25 करोड़ फॉलोअर्स हो गए। तो फिर ये इधर के लोग बोलने लगे तू उधर बैठ के क्या हवा में क्या बातें करता है, इधर इंडिया में आ। और कुछ तो ऐसा बोलने लगे, वो अमेरिका का एटमॉस्फेयर ऐसा है, वो ये इसमें 40 डिग्री में तू क्या जिंदा रह पाएगा, तू सर्वाइव होगा, तुझे समझ में आएगा, इधर आके जमीन पे तू यहाँ और फिर बात कर। तो वो उसमें वो इसमें वो जज्बात में वो इधर आ गया, उतना वो मैच्योर नहीं। अगर वो मैच्योर रहता तो इधर आता भी नहीं था, तो उनको कैसे तो भी वो जवाब दे देता, लेकिन वो उतना वो उसको कहीं तो भी लगा, और वो उतना मैच्योर नहीं होने की वजह से वो जज्बात में आके इधर आ गया वो। और वो उसको फिर उसका, क्योंकि उसका काम करने का तरीका भी एकदम सीधा है, वो खुद के लिए कुछ भी नहीं मांग रहा है। तो जो अच्छे इंसान है, जिन लोगों का लोकशाही पे भरोसा है, वो सब लोगों ने उनको वहाँ आके सपोर्ट किया है, उनको मिलके गए वाले। और वांगचुक सर जी उसमें से एक है, वो तो बहुत बड़े आइडल है, तो वो भी उनके साथ में सपोर्ट में बैठे। आपको कैसा लग रहा है कि 20 दिन जो है सोनम वांगचुक साहब जो स्ट्राइक पे बैठे थे, अचानक उनकी तबीयत की वजह से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है, पुलिस आके उठा के लेके चली गई है, 20 दिन की मेहनत उनकी जाया गई है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, उनके साथ वो गुंडागर्दी करे वाले, वो नाइंसाफी है उनके साथ में। अगर उनको ट्रीटमेंट करना था तो वो यहाँ आके भी ट्रीटमेंट कर सकते थे, हर कोई इक्विपमेंट, हाँ, जंतर मंतर पे आके भी उनको क्या वो सलाइन दे सकते थे, उनको रिक्वेस्ट कर सकते थे डॉक्टर की तुम्हारी जान ऐसी है, तो वो कर सकते ना वैसा। उन्होंने वैसा नहीं किया ना, उनको उठा के हॉस्पिटल में लेके गए, ये गलत हो गया। तो फिर से आज से पहले दिन से स्ट्राइक शुरू हुई ना, स्ट्राइक तो अभी कंटिन्यू है। अभी वो जाने के बाद अभिजीत वहाँ पे बैठा है हंगर स्ट्राइक पे। आखिरी सवाल, जिस तरीके से सरकार के खिलाफ अभिजीत जो डेयरिंग कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, अभी प्रेशर लगता था कि अभी तक हमें भी बहुत, मैं अभी तक किसी को एक पिछले महीने में 19 तारीख के बाद 19 से 21 तारीख के बाद मैं किसी से कुछ बाइट्स नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने भी बोला था कि पापा किसी को कुछ भी नहीं करने का, लेकिन अभी वो खुद वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठा है। वो ज़्यादा दिन भूखा नहीं रह सकता, उसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, उसमें चक्कर आ जाती है। कोई हाँ, दर्पण आपके? नहीं दड़पन ना, अभी हम तो सोच रहे कि जो होना है हो जाने दो। अभी हम डरने वाले नहीं किसी, कितने दिन डरेंगे, और क्यों डरेंगे? हमने क्या गलत किया है, उसने क्या गलत किया है, डरने का क्या है मतलब है? वो तानाशाह होगा कितना भी बड़ा, हम तो लोकशाही पे विश्वास करते हैं, और बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। जिस दिन वो संविधान ये इंडिया में नहीं रहेगा, हम मैं लिख के देता हूँ, हम भी देश छोड़ के जाएंगे यहाँ से, हम भी नहीं रहेंगे यहाँ पे।